बोल दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती। बस। अनु चलो। नहीं पापा प्लीज, मीरा दी पापा को रोकिए ना। मोहन अंकल, अंकल प्लीज, मोहन अंकल। राज बस। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अंकल, अंकल प्लीज, मोहन अंकल, पापा प्लीज, क्या हो गया है पापा? आप प्लीज मुझे बताएंगे। अभी तक तो सब ठीक था ना, फिर अचानक शादी क्यों तोड़ दी आपने? श्रुति शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। शादी मैंने नहीं तोड़ी है, कश्मीरा ने तोड़ी है। तुम इतना ओवररिएक्ट कैसे कर सकते हो कश्मीरा? तुमने सब खराब कर दिया। आप ये शादी कैसे कैंसिल कर सकती हैं दीमा? आखिर बात क्या हुई है? वो राज, मोहन जी ने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था और आज अचानक से वो कह रहे वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता आप दोनों की क्या बात हुई थी, बट आई एम श्योर कोई तो जेन्युइन बात होगी, वरना मोहन अंकल हेल्प करने से कभी मना नहीं कर सकते। ऐसी भी क्या बात हो गई? आप बताइए क्यों कैंसिल हो रही है ये शादी? कोई कारण होगा। वो जानती है कि मैं और राज एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं राज से बात करती हूँ, वो मेरी बात समझेगा। युति, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लगता है कि राजवीर अपनी दीदी के सामने तुम्हारी बात सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं। बेटा ये शादी टूट चुकी है, चुपचाप घर चल अब तू। नहीं मामा, मैं घर नहीं जा सकती। बेटा संभालो, वो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मामा। आप लोग जानते हैं ना कि मैं राज के बिना नहीं रह सकती। श्रुति राज के बिना नहीं रह सकती। श्रुति दी, श्रुति बेटा कहाँ जा रही है? रुक जा श्रुति। श्रुति, श्रुति, श्रुति? श्रुति, 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 श्रुति क्या कर रही है? रुक जा बेटा। श्रुति बेटा बात सुन बेटा। श्रुति बेटा, ये क्या तरीका है? नीचे आ। बात सुन ले। श्रुति, श्रुति नीचे आ। अगर मेरी रात से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। क्योंकि राज के बिना जीना मुझे नहीं आता है। तेरी बकवास बंद कर और चुपचाप नीचे आ। हम सबसे बात करते हैं बैठ के। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जब सब सही चल रहा था तो फिर शादी कैंसिल क्यों हो रही है? क्यों? देखो राज, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। पीछे हटो। मैं सच कह रही हूं, मैं कूद जाऊंगी। श्रुति दी, पीछे पीछे रहो नेवा। हाँ पीछे पीछे। अब तो इतनी पढ़ी लिखी है, फिर ये कैसी जिद है? आप नीचे आ जाइए, बातचीत करके हर चीज का सलूशन निकाला जा सकता है। नहीं निकल सकता इस बात का सलूशन रेवा।
तुम तो जानती हो ना कि मैं राज से कितना प्यार करती हूँ। तो इन लोगों ने शादी कैसे कैंसिल करी? शायद इनको मेरे मरने के बाद ही समझ आएगा कि इनकी क्या गलती थी। अरे अगर वो गलत है तो आप कौन सा सही कर रही हैं? आप प्लीज नीचे आ जाइए, वो आपका साथ जरूर देंगे। नहीं जानती तुम राज को, वो कश्मीरा दी की बात कभी नहीं टालेगा। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो सही का साथ देंगे। हम पे भरोसा कीजिए, वो आपका साथ जरूर देंगे। आप प्लीज नीचे आ जाइए श्रुति दी, प्लीज। मोहन जी, उसके सिर पे पागलपन सवार है। चलिए आप उसे बचा लीजिए। श्रुति, राज, मैं सच में कूद जाऊंगी। देख तेरी लकी चाम को मुझ पर भरोसा है, पर मेरी बचपन की दोस्त को नहीं है। रेवा सही कह रही है, तू नीचे आ जा, हम सबसे मिलकर बैठ के बात करेंगे ना। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम अपनी फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। तुम्हारी इस जल्दबाजी की वजह से खामखा सब इन्वॉल्व हो गए। अब अगर ये शादी ना हुई तो हमारी बच्ची कुछ उम्मीद भी चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। बेवकूफी मत कर श्रुति, मेरी बात भी नहीं मानेगी। मैं कह रहा हूं ना, हम बात करेंगे। शादी के टूटने की बात सुन के श्रुति दी की ये हालत है। पता नहीं जब हमरे और सहरी साहब के ब्याह की बात इन्हें पता चलेगी तो क्या हालत होगी इनकी। तुम्हारे बिना जिंदगी भर घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। श्रुति, आई प्रॉमिस हमारी शादी होकर रहेगी, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। नीचे आजा प्लीज। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राजवीर, श्रुति, ये क्या बचपना है? नीचे आओ। देख श्रुति, शादी तो हमारी है ना, फिर कोई और इसे कैसे तोड़ सकता है ना? नहीं तोड़ सकता ना, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। पर फेरे लेने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा ना। मुझे नीचे लेके और उसके बाद फिर झूठ बोलोगे, अपनी फैमिली से मिल जाओ कि तुम सब झूठे हो। अरे क्या पागल है यार? हाँ, प्यार करती है, भरोसा नहीं करती। आई लव यू श्रुति, कह रहा हूं ना। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ से अलग होने के बाद ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमको पहचानते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। इसी वादे के साथ हम चलते हैं। अपनी नियति से कहां तक भाग जाएगा? जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। हमारी शादी होकर रहेगी, आई प्रॉमिस। चल आजा नीचे, कम ऑन। बेटा नीचे आ जा। अरे अपनी माँ की हालत तो देख। श्रुति नीचे आ जा यार। श्रुति दी, अंकल आंटी की हालत तो देखिए। प्लीज आप नीचे आ जाइए, प्लीज। हाथ दे, इधर देख। राजवीर,
आजा राज, आजा। राज ऊपर आने की कोशिश कर, हाथ मत छोड़। राज 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 तुम ठीक हो ना? राज 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 अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती राज। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई। आर यू ऑलराइट? आई एम ओके। हाँ, यू ओके? और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ भी गलत नहीं होगा। राज, राज मेरा बच्चा, बहुत बहादुर बच्ची है तू। आज तुमने सिर्फ राजवीर की नहीं, हम सबकी जान बचाई है। अरे नहीं, हमने कछु नहीं किया है। सच में रेवा, अगर तुम नहीं होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, शादी की जगह मातम हो जाता, मातम। रेवा, अगर आज मेरी असली बहन भी होती ना तो वो ये नहीं करती जो तुमने किया। अब तो तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें अपना लकी चार्म क्यों कहती हूँ। थैंक यू रेवा, थैंक यू सो मच। हमरे सुहाग की रक्षा का ये मौका दिया तुमने हमें, शिव शंभु। अनर्थ होने से बचा लिया तुमने। थैंक यू सो मच रेवा। अगर आज आप यहां नहीं होती तो शायद मैं श्रुति को नहीं बचा पाता। और मेरी जान बचाने के लिए आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आप सिर्फ श्रुति की ही नहीं बल्कि हम सबका लकी चार्म हो। और इस बड़ी सी फैमिली का मेंबर भी। तुम्हें तो कितना भी थैंक यू बोलो वो भी कम है। जिस सच से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए वो सच कभी सामने नहीं आएगा। ये वादा है हमरा खुद से कि इन दोनों को मिलाने के बाद हम इनकी जिंदगी से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। रेवा ही हमारे राजवीर का कवच है। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे थे, इन दोनों की किस्मत जुड़ी है और उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, किसी का जोर नहीं है। तेरी लीला अपरंपार है ऊपर वाले। इस जन्म में राजवीर और रेवा को एक करने का भार बाबा ने मुझे सौंपा है और ये काम मैं ज़रूर पूरा करूँगी। ये मेरा खुद से वादा है। शादी तो मेरे राजवीर और रेवा की ही होगी। इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे स्ट्रेस नहीं लो राज? शादी की बात हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है।
पिछले कई जन्मों की तरह सभी बाधाओं को पार करके जिस प्रकार से ये दोनों एक हुए थे, उसी प्रकार इस जन्म में भी इन दोनों का मिलन होगा। वही तो, कोई मजाक थोड़ी है जो शादी कैंसिल हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, हमारी शादी होगी, मतलब होगी। ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। श्रुति को आप दोनों घर लेकर जाइए, उसे आराम की जरूरत है। कश्मीरा दी, कश्मीरा दी, मैं घर जाके भी रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आप तो जानती है ना मैं राज से कितना प्यार करती हूँ, और राज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। तो फिर क्यों ये शादी कैंसिल हो रही है? कल से मेहंदी की फंक्शन स्टार्ट हो रही है, और आज हम इस कल मेहंदी की रस्म भी होगी और उसके बाद शादी भी। ओके? श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर की बहू बनूं? श्रुति, 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 आई लव यू वेरी मच। तुझे मुझ पे भरोसा है ना? बस तो फिर घर जा, मेहंदी की तैयारियां कर, हमारी शादी है। देख, रस्मों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पर राज, श्रुति दी, अब हम कुछ कहेंगे तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आपको अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और वैसे भी उनकी आंखों में दिखता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तू मुझ पर भरोसा रख श्रुति, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। राज, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। आई लव यू सो मच। हैशटैग You are just the best. तुम सबसे अच्छे हो। हमारी शादी का सच बताकर अगर हमने इन दोनों को जुदा कर दिया तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी शंभू। हमें यहाँ से जाना ही होगा। हाँ, जाना ही होगा हमें। उम्मीद है कि बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ श्रुति से ही होगी। अब तो रिलैक्स कर, समझी? सब तुझसे प्यार करते हैं और कोई नहीं चाहता कि तेरे अलावा कोई और इस घर की बहू बने। मैं सही कह रहा हूं ना दादी? मोहन अंकल, आज यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मेरी और श्रुति की शादी हो रही है एंड दैट्स फाइनल। आप प्लीज घर जाकर मेहंदी की तैयारियां कीजिए। रात मेहंदी में मेरा नाम अच्छे से छुपाना,
पता है ना, उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेता हूं मैं। अच्छा, ये बात। तो फिर ये चिड़िया भी इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। मिस्टर राजवीर चौहान, सपने देखते रहना। मॉम, डैड, चलिए ना, कितनी सारी तैयारियां करनी है मेहंदी की। डैड, राज ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देगा, तो वो सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा कीजिए। अब चले। रेवा, एक मिनट, चलिए मैं आप सबको छोड़कर आता हूं। यहां तो किसी का मूड ही नहीं लग रहा। आइए। गुरुजी ने जैसा कहा था उसके हिसाब से तो ये शादी नहीं होनी चाहिए, फिर सब ठीक कैसे हो गया? क्या करूं? ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ तो ये शादी नहीं होने दे सकती। अंकल, आंटी, प्लीज आप लोग किसी बात की कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। राज, ऐसा कोई वादा मत करो जिसे तुम पूरा ना कर पाओ। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक हो पाएगा। राज, तुम्हारी दीदी को जो चाहिए अगर मेरे बस में होता तो कब का दे चुका होता। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी की खुशियां अपने उसूल बेचकर नहीं खरीदूंगा। बात क्या है अंकल? ऐसा भी क्या मांग लिया दीमा ने आपसे? ये तुम अपनी दीदी से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। चल बेटा। नमस्ते। राज, राज, तुम पक्का सब सही कर दोगे ना? तू टेंशन मत ले, ठीक है? थैंक यू अगेन रिवा, आपने सच में बहुत हेल्प की। आज अगर आप यहाँ नहीं होती और श्रुति को कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता खुद के साथ। आगे भी आप ऐसे ही रहिएगा उसके साथ और उसका ख्याल रखिएगा। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम श्रुति दी के साथ रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। और शादी के बाद तो आप खुद ही उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू।
ऐसा भी क्या मांग लिया दीमा ने मोहन अंकल से जो शादी कैंसिल करने की नौबत आ गई? ये क्या तरीका था राज? तू ऐसे बाहर वालों के सामने मेरी बात काट कर मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है? हम बाद में बात कर सकते थे ना। असली संगीत तो अब शुरू होगा। वही तो करने आया हूं दीमा। आप बताइए, आपने श्रुति के पेरेंट्स के सामने ऐसी कौन सी डिमांड रखी है? डिमांड रखी थी? इतनी पढ़ी लिखी होकर तूने लेन देन की बात की कश्मीरा? हमारी परंपरा को तोड़ के रख दिया। परंपरा तो ठीक है दादी, लेकिन श्रुति के घर वालों के पास ऐसा क्या है जो हमारे घर में नहीं है? भैया उन्होंने साफ बोला है कि दीदी ने डिमांड की है। अब कुछ भी हो, सुनने में तो दहेज ही लगेगा ना। दीदी कम से कम हम सबको तो बता दिया होता, एटलीस्ट डिस्कस कर लेते कि क्या डिमांड की है। आप बोलिए दीमा, आपने मोहन अंकल से ऐसा क्या मांग लिया जो वो नहीं दे सकते और इतना बुरा मान गए? एक मिनट, आप सबकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कोई जमीन जायदाद या बंगलो नहीं मांगा उनसे, सिर्फ एक छोटा सा फेवर मांगा था। और अगर उनकी जगह पे मैं होती, मैं बिना सोचे समझे उनको सब कुछ दे देती। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी राज। आपकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश नहीं की है। आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ है क्योंकि वो इस लायक था, और अगर आगे भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, मेरी वजह से नहीं। आप मोहन अंकल को कब से जानती हैं? फिर जरूरत क्या थी उनसे ये फेवर मांगने की? आपको खुद पे भरोसा नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है। हमें ये टेंडर मिल जाता, लेकिन किसी के उसूलों का गला घोट कर नहीं, बल्कि अपने दम पर। तुम्हें पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मतलब मुझे हर चीज अब एकदम परफेक्ट चाहिए, फ्रॉम फ्लावर्स टू लाइट्स, सब कुछ एकदम मजेदार होना चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आई, तुम्हारी शादी में कौन से फूल लगे थे? अब तो चाहे जो हो जाए, ये शादी होती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ज्यादा दिन यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। कहाँ खो जाती हो तुम बार बार? वैसे तुमने अभी तक मुझे अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं बताया। अच्छा हस्बैंड, पति बोलते हैं ना तुम्हारे यहाँ? पति परमेश्वर। परमेश्वर, वाओ फैंसी। हम एक काम करते हैं, हम ना राज का निकनेम परमेश्वर रख देते हैं। देखना अब हम उसे परमेश्वर बुलाने वाले, तब तुम उसका मुंह देखना एकदम टमाटर जैसा हो जाएगा। अरे तुम वहां क्या खड़ी हो? हाँ, अगर आज मेरी राज से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है राज, तुझे अपनी दीदी माँ की काबिलियत पर विश्वास नहीं, अपनी दीमा की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है तू। मैं इन लोगों से क्या उम्मीद करूंगी जब तू ही मुझे नहीं समझ पा रहा है। और आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोगों को भी मुझसे सवाल करने हैं, पूछना है? आप लोगों को भी यही लगता है कि सब कुछ मैंने अपने मतलब के लिए किया है? मुझे इस फैमिली की चिंता नहीं है दादी।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी दिन रात एक कर दिए इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ तक कि मैंने अपने परिवार, अपने ससुराल के बारे में नहीं सोचा। सब कुछ छोड़कर चली आई यहाँ पे आप सबको संभालने के लिए। उसके बदले में मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुम लोगों से। आज मोहन जी से एक फेवर मांग लिया, वो भी अपने खुद के दामाद और की बेटी के अच्छे भविष्य के लिए। सबने मुझ पे उंगलियां उठा दी। एक बार नहीं सोचा किसी ने। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पानी में बह गया हो। मेरी पूरी जिंदगी का त्याग, बलिदान, सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा। प्रमोद, अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया। गलती मेरी ही थी जो मैंने आप सबको अपना परिवार मान लिया। अपने पति को, अपने घर वालों को नजरअंदाज कर दिया मैंने। लेकिन अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने घर जाएंगे। दीदी 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 रुकिए ना। दीदी सुनिए। लगता नहीं दीदी इस बार किसी की सुनने वाली है। सारी गाज उन पे गिराने की क्या जरूरत थी? वो जो कुछ करती है हमारे लिए ही तो करती है ना। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हें पता है राज को रेड कार्नेशंस बहुत पसंद है और मुझे ये गेंदे के फूल। तो मैं सोच रही हूँ कल के डेकोरेशन के लिए ना हम दोनों के फेवरेट फ्लावर्स होने चाहिए पूरी एक्चुअली मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इनमें से सबसे अच्छा फूल कौन सा लगता है? बताओ बताओ, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? हमें तो गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत ही पसंद है। गुलाब। लेकिन इसका क्या करना है? रीवा, तुम तो जानती हो ना कि तुम मेरी लकी चार्म हो। अब मैं तुम्हें हर जगह हर वक्त तो रख नहीं सकती, तो मैंने सोचा है क्यों ना तुम्हारी पसंद कोई पूरे हॉल में लगवा दो। उसके बाद कोई भी वो अपशगुन, बुरी नजर, ब्ला 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 कुछ भी नहीं होने वाला है ना। एकदम परफेक्ट आइडिया। मेरे दोनों सेवियर्स एक साथ, और रेड का थीम भी कितना अच्छा लग रहा है। ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े हैं, उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। नहीं, तुम्हारे बिना जिंदगी भर घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। राज, बच्चे, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू इतना परेशान मत हो। कश्मीरा बुआ ने बैग पैक कर लिया है, वो सच में घर छोड़ के जा रही है।
घर छोड़ के नहीं जा सकती। ये घर आपका है। राजवीर तो कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी नहीं हमारी सुनिए। प्लीज दीदी, दीदी राजवीर तो बच्चा है और आप तो जानती हैं ना, प्यार में है वो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो बड़ी है ना दीदी, आप समझिए ना। दीदी ऐसे थोड़े आपको जाने दूंगा। ये दोनों बैग वापस रखो ऊपर। जीजू प्लीज समझाओ ना दीदी को। दीदी प्लीज समझने की कोशिश करो ना। समझने के लिए बचा क्या है? मैं तो कहती हूँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। कम से कम ये तो पता चला कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। जरूरत से ज्यादा आप लोगों को अपना समझ बैठी, ये सोचने लग गई कि आप सबको मुझ पर और मेरे फैसलों पर पूरा भरोसा होगा। जितना मैं आप सबको समझती हूँ उतना ही शायद आप लोग मुझे समझते होंगे, लेकिन नहीं, मैं कितनी गलत थी। वो ठीक भी है, अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। चलो प्रमोद। दीदी प्लीज। क्या हुआ? श्रुति दी, शादी तो आपकी होने वाली है ना, तो आप अपने और अपने होने वाले पतिदेव के बारे में सोचिए ना। आप हमें हटाइए बीच में से। और कहा आप भी इतनी समझदार हो के ये अंधविश्वास वाली बातें कर रही है। आपकी जिंदगी का इतना खूबसूरत समय आने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो इसमें हमरा का काम। और ये फूल उल को छोड़िए, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? हम रहेंगे ना हमेशा आपके साथ। वो आपकी भाषा में कहते हैं ना, भटकते रहेंगे आपके लकी चारम बनके। हाँ मेरी प्यारी प्यारी रेवा। वैसे ये भी सही है, मैं और राज तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। #made for each other, है ना? आप दोनों के बीच किसी को आना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं। यही अच्छा लगेगा। मीर, इन फ्लावर्स के अलावा मुझे कल कोई और कलर दिखना नहीं चाहिए। और पिछली बार ना तुमने एंट्रेंस में वो सूखे सूखे से फूल लगा दिए थे, इस बार मुझे वो गलती बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? जी मैम। है ना पापा? देखिए ना, घर की साज सजावट की तो सारी चीजें हो गई हैं, तो अपना कल के आपके कपड़े भी देख लेते हैं, कहीं वो सगुन के वाले दिन जैसा ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, इस बार तो मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। चलो चलो रेवा, हम पहले कपड़े सॉर्ट कर लेते हैं, जल्दी चलो जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए दीपा, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया, पर आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, सच में। मुझे समझना चाहिए था कि आप इस घर की हेड हो और सबके सामने ऐसे आपके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। I'm really sorry. I'm really sorry. पर प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मेरे और श्रुति के फ्यूचर के लिए आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है।
आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जा सकूं। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए और रुक जाइए प्लीज, कि अगर हम सबसे ज्यादा आपका है दीमा। और नहीं तो क्या, आपके बिना ये घर घर थोड़ी लगेगा। दीदी, अपनों से ऐसे नाराज होकर कोई घर छोड़कर जाता है क्या दीदी? जब अपनों के बीच और उनके रिश्तों पर भरोसा न रह जाए ना, तो साथ में रहने का मतलब नहीं होता है। मुझे जाना होगा। नहीं दीदी प्लीज, मुझे अपनी गलती का एहसास है दीमा, प्लीज मत जाओ ना। आप चाहो तो 2-4 थप्पड़ लगा लो मुझे। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर आप और जीजू यहाँ से चले गए तो। वो अच्छे से जानता है ना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उसी का फायदा उठाता है ना, लेकिन तेरी गलती नहीं है। बस मुझे हाथ जाने दे यहाँ से। नहीं दीदी, तू चिंता मत करना, मेरी शादी की सारी रस्मों में आऊंगी, अपने भाई को दूल्हा बनते हुए देखूंगी मैं, लेकिन आज जाने। नहीं दीमा नहीं, आप क्या कोई मेहमान हो क्या जो शादी की फंक्शन आओगे और अटेंड करके चले जाओगे? मैं आपका सामान अभी रख के आता हूँ। कहाँ है? हटो, लेके जाओ इसको ऊपर। अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूं, क्योंकि सारी गलती मेरी है। मेरी बेवकूफी की वजह से सब कुछ हुआ। राज, नहीं जा रही कहीं। अब कोई बेवकूफी मत कर। आपके लिए तो मैं हमेशा आपका बच्चा ही रहूंगा ना दीमा।